हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स की बात करते हैं जी। हमारे पास केमिकल रिएक्शन है, अल्कीन का हम लेंगे और बहुत ही सिंपल अल्कीन से हम इसको स्टार्ट करेंगे। हाइड्रो यानी कि हमें क्या लफ्ज शो कर रहा है, हाइड्रोजन को, ठीक है जी। हेलोजिनेशन यानी कि हेलोजन हमने ऐड करनी है, और हेलोजन में जैसे कि हमने पहले भी बताया था, फ्लोरीन को नहीं लेंगे हम, क्लोरीन को मोस्टली लेते हैं, ठीक है जी, या फिर हम लेते हैं ब्रोमीन को यूज करते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर इसके साथ हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख देते हैं Cl2, यानी कि 2 क्लोरीन के एटम और 2 ब्रोमीन के एटम जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में हम यूज कर रहे होते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मोस्टली जो है हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्म में यूज हो रहा होता है, लेकिन हम जब हाइड्रो हेलोजनेशन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हेलोजन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है। तो इन दोनों के साथ हम बेहतरीन जो है हाइड्रो हेलोजनेशन कर सकते हैं। अलबत्ता अगर हम बात करें कि फ्लोरीन है, चले हम यहाँ पर लिख देते हैं फ्लोरीन, या फिर आयोडीन की हम बात करें। फ्लोरीन चूंकि हमारे पास जो है बहुत ज्यादा विग्रेस होता है, रिएक्शन देता है, वो बहुत फास्ट रिएक्शन देता है, ठीक है जी। ये हमारे पास बहुत तेजी से जो है, जिस तरह हमारे पास ब्लास्ट होने शुरू हो जाता है, धमाके होते हैं, इस तरह से हमें रिएक्शन देता है। जबकि आयोडीन जो है वो बहुत ही स्लो रिएक्टर है, बहुत स्लोली रिएक्ट करता है, इसलिए हम इसको यूज नहीं करते। इन दोनों को हम नहीं यूज करेंगे, बल्कि मॉडरेटली हमारे पास जो अच्छे हमें दे रहे हैं वो हम क्लोरीन और ब्रोमीन को मोस्टली यूज करते हैं, अगर हम इनको मॉलिक्यूलर फॉर्म में यूज करें तो। लेकिन अगर हम हाइड्रो हेलोजनेशन की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, हम इनकी एसिड्स की बात करते हैं, और एसिड्स में क्या आ जाएगा, इसको जर्नल अगर हमने लिखना हो, जर्नल अगर मैं लिखूं, जनरल, ठीक है जी। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट, जर्नल हमारे पास जो एसिड होता है, हेलोजन एसिड होता है, वो किस तरह से होता है जी, एच एक्स लिखते हैं हम, एक्स की जगह कोई भी हमारे पास जो है वो हेलोजन आ सकती है। फ्लोरीन मोस्ट प्रोबेबली हम क्लोरीन को यूज करते हैं, ब्रोमीन को, और कभी कभार आयोडीन को भी। तो अगर हम देखें तो इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर जो बनता है, यानी कि जो हम यहाँ पर लिखते हैं, चले हम इसको पहले लिख देते हैं, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है जी। हम इसको लिखते हैं ऑर्डर। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, HI यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो बहुत ज्यादा हमारे पास रिएक्टिव होता है। ये हाइड्रोजन अपने अंदर से जल्दी से निकाल के दे देगा, क्योंकि एसिड की हमने बात की है ना, तो इसलिए ये अपने अंदर से निकाल देगा। जबकि अगर हम HBr की बात करें, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की बात करें, तो हमारे पास क्या होता है, ये इससे थोड़ा सा लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। ये इतना ज्यादा अच्छा हमें रिएक्शन नहीं दे रहा होता। अगर हम बात करें HCl की, तो हमारे पास क्या होता है जी, वो अच्छा रिएक्शन हमारे पास एज कंपेयर टू ब्रोमीन हमें नहीं देता, ठीक है जी। तो हमारे पास सबसे ज्यादा जो अच्छा मोस्ट रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है जी, सबसे अच्छा जो रिएक्शन होगा वो किसका होगा जी, हाइड्रोजन आयोडाइड हमें करके दे सकता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड प्रायोरिटी हमारे पास HBr की आ जाती है, और थर्ड पे HCl होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, चलें हम इसको जो है ब्रोमाइड को लेकर चलते हैं, ठीक है जी। तो HBr हमने लिया फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। यहाँ पर हमने हेलोजन एसिड ले लिया, और उसके साथ हम क्या ऐड करें जी, अल्कीन ऐड करेंगे, ठीक है। और सिंपलेस्ट अल्कीन को हम लेकर चलते हैं, जो हमारे पास 2 कार्बन पे मुश्तमिल है, और इसके आसपास जो है वो 2 हाइड्रोजन अवेलेबल होते हैं जी, और इनके दरमियान में डबल बॉन्ड होता है। तो अनसैचुरेशन हमें यहाँ से जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि डबल बॉन्ड है इन दोनों के दरमियान। अब क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास जैसे ही ये रिएक्शन होता है, तो ये हमें क्या बना के देता है जी, हमारे पास हेलोजन जो है वो एक कार्बन के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है जी, जिसके नतीजे में ये बॉन्ड टूट जाएगा, और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, या हम कह सकते हैं कि जब जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा, तो ये कार्बन इस वाले हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच कर लेगा। तो नतीजतन हमारे पास क्या बन जाएगा जी, हम इसको लिखते हैं, हमारे पास बन जाएगा CH, अगेन H, और अब ये वाला H जो इसने अटैच कर लिया, ठीक है। इसको डिफरेंस रखने के लिए मैं यहाँ पर व्हाइट से शो कर रही हूँ, लेकिन होते ये एक जैसे ही हाइड्रोजन है, और यहाँ पर हमें याद रहा कि उसके साथ ये अटैच हुआ है, जबकि ब्रोमीन इस वाले के साथ अटैच हो गया। तो हम यहाँ पर दोबारा से लिखते हैं, क्या आ जाएगा जी हमारे पास, C अगेन H, क्योंकि 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है, अगेन H, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, रेडिश ब्राउन में जो हमारे पास ब्रोमीन होती है, इसको चले हम इस कलर से शो कर देते हैं, ये हमारे पास जो है वो
अटैच हो गया इसके साथ, जो कि हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल था। ठीक है जी। तो इस तरह से हमने दिखाया कि ये हमारे पास रिएक्शन इस तरह से कंप्लीट होता है कि हमारे पास जो एसिड है, हेलोजन एसिड, वो क्या करता है, अल्कीन के साथ, किसी भी अल्कीन के साथ रिएक्ट करता है। तो एक हेलोजन एक कार्बन के साथ और दूसरा हाइड्रोजन जो है वो दूसरे वाले कार्बन के साथ अटैच होके हमें ये बना के दे देता है। ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है। या इसको हम इस तरह से ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम, क्योंकि दो कार्बन वाली को हम क्या कहते हैं, इथाइल कहते हैं, इत से निकला है। ठीक है जी। जिस तरह एक कार्बन वाले को मिथ कहते हैं, दो को इथ कहते हैं, तीन को प्रोप कहते हैं और चार को ब्यूट कहते हैं। तो दो कार्बन चूंकि अवेलेबल है तो इसलिए हम इसको कहते हैं इथाइल, और बाकी ये सिंगल बॉन्डेड है। और इथाइल ये क्या बन गया जी, इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, इथाइल ब्रोमाइड। अगर जर्नल हमने लिखना हो कि अगर इसका कोई भी हेलोजन अटैच है इसके साथ जी, तो फिर हम लिखते हैं इसको जिस तरह एक्स की फॉर्म में। अगर यहाँ पर हमारे पास कोई भी हो, ब्रोमीन की जगह हम अगर एक्स लिख दें, यानी कि चाहे वो हमारे पास क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो या आयोडीन हो, कोई और भी हो सकता है, तो उस केस में हम इसको लिखते हैं अल्काइल हेलाइड। इसका जर्नल नेम भी मैं लिख देती हूँ। जर्नल नेम है जी इसका, जो बनती है हमारे पास प्रोडक्ट बनती है, उसको हम लिखते हैं अल्काइल हेलाइड। ठीक है। हेलाइड जो है वो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड जो हमारे पास नाम है उनका है। ठीक है। और अल्काइल जो है हमारे पास कार्बन की, ये जब एक हाइड्रोजन उसमें अवेलेबल नहीं होता पूरे, जैसे हम अल्केन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि दो कार्बन के साथ एक, दो, तीन, चार, पांच, यहां भी हाइड्रोजन होना चाहिए था, तो 6 हाइड्रोजन होने चाहिए थे। लेकिन अगर इसमें से एक हाइड्रोजन हमने रिमूव कर दिया और ये क्या बन गया, हमारे पास 5 हाइड्रोजन रह गया, तो इसको हम कहते हैं जी, ये हमारे पास क्या है, अल्काइल है। ठीक है जी। अभी एक इसकी वैलेंसी जो है वो पूरी होने वाली रहती है, तो ये एक वैलेंसी को जो है वो ब्रोमीन से, ब्रोमाइड से पूरी करता है, तो इसको हम कहते हैं अल्काइल। ठीक है। अल्काइल ग्रुप है ये। ठीक है जी। तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये हमारे पास अल्काइल है। और हेलोजन को हम कोई भी दूसरा हेलोजन अगर यूज करना चाह रहे हैं, क्लोरीन, आयोडीन या फ्लोरीन वगैरह भी कभी कभार अगर हम यूज करना चाह रहे हैं, मोस्टली हम यही वाले करते हैं, तो इसको हम लिख देते हैं अल्काइल हेलाइड। जी इसका जर्नल नेम है। ठीक है जी। जिस तरह हमने जर्नल एसिड कहा था, इसी तरह से ये इसका हम लिख सकते हैं जनरल नेम। ठीक है जी। तो ये है जी हमारे पास हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन, कि हमने क्या लिया, एसिड लिया, इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड है, फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड, फिर हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है। HCl जिसको हम कहते हैं, रिएक्ट करेगा इस तरह से कि ब्रोमीन जो है वो ज्यादा, इसके पास पावर होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, इसलिए ये जाके इस वाले कार्बन के ऊपर अटैक करता है और इसके साथ जाके अटैच हो जाता है। नतीजतन ये एक बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है जी। ब्रेक होता है, उसके बाद जो है वो कार्बन दूसरे हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच कर लेता है, और इस तरह से ये हमारे पास क्या बन जाता है, इथाइल ब्रोमाइड प्रोडक्ट में। और इसको जर्नल नेम अल्काइल हेलाइड शो करते हैं। अल्काइल हमारे पास जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं तो उसको हम अल्काइल कहते हैं जी। और हेलाइड जो है वो किसी भी हेलोजन के वजह से हम उसका नाम हेलाइड रखते हैं, उसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं जर्नली। ठीक है जी। तो उसको हम कहते हैं कि ये इसका जर्नल नेम है। तो ये है जी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स।